नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक होना हाजिर हूं आज एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चर्चा करने के लिए। और आज की चर्चा जो हम करते आए हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, अलग अलग राशि या लगन के बारे में। उसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मकर राशि लगन के जातकों के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में होने वाला जो राशि परिवर्तन है वो मकर राशि लगन के जातकों को क्या फल जो है दे सकते हैं। 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकलकर अपनी ही मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का मीन राशि में गोचर सभी राशियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करने वाला होगा। मीन गुरु की अपनी राशि है, इसलिए ज्यादातर लोगों को शुभ फल ही मिलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। एक राशि में देवगुरु की जो यात्रा है वो 1 साल तक रहती है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं किसी भी राशि में किसी भी ग्रह का गोचर हो, वह ग्रह उस राशि में पड़ने वाले नक्षत्रों का फल देने के लिए मजबूर होता है। और मीन राशि यहां पर भी देवगुरु बृहस्पति का पहला जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद पड़ता है, उसका आखिरी चरण इसी राशि में है। फिर शनि का दूसरा नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, उसके चारों चरण इसी राशि में है। तीसरा रेवती बुध का, इसके भी चारों चरण जो है इसी राशि में पड़ते हैं। मतलब कहने का देवगुरु बृहस्पति यहां पर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले अपने, फिर शनि और फिर बुध के नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे और इनकी यात्रा करते हुए वो अपना परिणाम जो है मकर राशि लगन वाले जो जातक है उनको प्रदान करेंगे। लेकिन इस चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से एक बार फिर से कहना चाहूंगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी जो हम अपलोड करते रहते हैं, समय समय पर आप उन्हें मिस मत करिएगा। इसके साथ ही यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। फीस दोस्तों एप्लीकेबल है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का अपनी ही मीन राशि में गोचर मकर राशि लगन के जातकों के लिए। मकर राशि लगन के जातकों के लिए गुरु का मीन में जो प्रवेश होगा वो ज्यादातर फलदायक ही रहने वाला है। आपके चार्ट में गुरु थर्ड और 12th भाव के स्वामी होकर राशि परिवर्तन के बाद आपके 3rd भाव में प्रवेश करते ही अपने खुद के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। जब कोई ग्रह अपने खुद के नक्षत्र पर होता है तो ग्रह अपने कारक तत्व और जिन भावों का वह सिग्निफिकेटर बनता है उनका स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। सबसे पहले तो गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान, धन, संतान, जो वृद्धि है, विस्तार है, बड़ा भाई है, धर्म या हमारा धार्मिक काम हो गए, या हमारे गुरु हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, ईश्वर के प्रति हमारी जो भी निष्ठा है, दान पुण्य परोपकार सहायता। और फीमेल के चार्ट में वो पति का कारक। 3rd भाव हमारे हिम्मत का, साहस का प्रकार, कम्युनिकेशन, शॉर्ट जो जर्नी है उनका है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारी मानसिक जो बुद्धि है उसका है, हमारी आदतें, हमारी रुचियां, इन सब चीजों को वो कंट्रोल करता है। ये भाव काम का भाव माना जाता है, जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे ऊपर रखते हैं, ये वो भाव है। 12th भाव अनएक्सपेक्टेड खर्चे, इसके अलावा नुकसान का, विदेश का, हॉस्पिटल का, जेल यात्रा का, मुकदमेबाजी का, आत्महत्या का, हमारा बेड प्लेयर जो है, गुप्त शत्रु हुए, हमारा अनैतिक आचरण जो देखना वो भी इसी भाव से देखा जाता है। जब गुरु 3rd भाव में होगा तो इस समय आपके आत्मविश्वास में दोस्तों वृद्धि के साथ साथ आपकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि भी होगी। आपके पास नई जानकारी को जल्दी से जल्द प्राप्त करने और चीजों को आसानी से करने की क्षमता होगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, लोगों को आप प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आप इस दौरान कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करने में सफल रह सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मकर राशि लगन के वह जातक जो टीचिंग या कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्र में है, उनके लिए गुरु का मीन राशि में गोचर काफी अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय नौकरी या बिजनेस करने वालों को कुछ कठिनाइयां जरूर आ सकती है। आपको अपने सहयोगियों से सख्ती से पेश आने की जगह प्यार से बात करनी होगी। आपके छोटे भाई बहन या आपके पारिवारिक सदस्य या पड़ोसी जो हैं, इनके साथ आपके संबंध जो है सुधरेंगे। पिछले कई दिनों से जो मतभेद चले आ रहे थे वे अब दूर होंगे। इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। इस दौरान आप काफी यात्राएं कर सकते हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि गुरु 3rd भाव से 9th भाव को दृष्टि करने से किसी तीर्थ स्थान की यात्रा का योग भी बनेगा। गुरु के इस राशि परिवर्तन के असर के चलते आपको योग प्राणायाम में जो रुचि है वो हो सकती है। 3rd भाव से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 7th भाव पर होती है। 7th भाव शादी या शादी जीवन या व्यापार का भाव कहलाता है, जिसकी वजह से दोस्तों मकर राशि लगन के वह जातक जो शादी योग्य है, किसी जीवन साथी की तलाश में है, उनकी ये तलाश अब पूरी हो सकती है। संभावना है मकर राशि लगन के जातक इस दौरान उम्मीद से भी बेहतर जीवन साथी ढूंढने में सफल रह सकते हैं। इसके अलावा विदेश से भी विवाह के प्रस्ताव आपके आने की संभावना बन रही है।
इस समय व्यापारी पेशा लोगों के लिए के साथ जो है नए कस्टमर जुड़ेंगे। व्यापार में आप अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके 9th भाव पर भी होगी, जो कि आपकी तर्क शक्ति को बढ़ा सकती है। इस दौरान गुरु आपको समृद्ध होने में मदद कर सकते हैं। इस समय ईश्वर और धार्मिक कामों में आपका विश्वास कम रह सकता है। अंत में आपके 11th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी आय को संतोषजनक बना सकती है। कुल मिलाकर कहूं, देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे तो ये गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। इसके बाद अपनी नक्षत्र की यात्रा पूरी करने के बाद देवगुरु बृहस्पति जो है शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे। शनि आपके चार्ट में लग्नेश और 2nd भाव का स्वामी है। जब गुरु शनि की यात्रा का शुरू करेंगे उस समय शनि आपके लग्न भाव में ही विराजमान होते हुए शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। शनि की दृष्टि आपके 7th और 10th भाव पर भी होगी। वहीं लगन भाव आपके स्वयं के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। 2nd भाव आपके परिवार को, आपके बैंक बैलेंस को, आपके बोलचाल, आपकी फूड हैबिट, आपकी नम्रता, आप सोना चांदी, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये नहीं भूलना चाहिए मकर राशि लगन के जातकों को कि 2nd भाव मार्क भाव भी होता है, जिसका शनि जो है ऑनर है। परिवार तथा समाज के लिए इस समय आपको अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सचेत रहना होगा। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आपको कोशिश करनी होगी। आप अपने परक्रम के बल पर अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, क्योंकि शनि धन का स्वामी होकर लगन में है। इसलिए इस समय दौरान धन कमाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। आप पार्टनरशिप में कोई ना कोई काम अवश्य करेंगे। आपका काम आसानी से नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। धैर्य रखने से ही आपके सभी काम जो है पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के कई अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। व्यापार में नए ऑर्डर और कस्टमर जुड़ने से आर्थिक स्थिति आपकी पहले से मजबूत होगी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें इस समय विदेशों से ऑर्डर मिल सकता है। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय आदर और प्रतिष्ठा के साथ साथ उच्च पद और महत्वपूर्ण अधिकार की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शनि लगन में बैठकर शश नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुरु का शनि के नक्षत्र पर गोचर नॉर्मल रहने वाला होगा। इस समय नौकरी में आपका यात्रा का योग है वो बनेगा दोस्तों। लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में मन मुटाव हो सकता है। कभी कभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। खुद पर आपको कंट्रोल रखना होगा। लगन से शनि की 7th जो एस्पेक्ट है वो आपके वैवाहिक जो शादीशुदा का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है 7th, वहां पर होने से इस कारण वैवाहिक सुख में कुछ कमी महसूस आप कर सकते हैं। एक दूसरे के प्रति अविश्वास होना की जो समस्या है वो भी जन्म ले सकती है। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें इस समय, और आने वाली परेशानी को बहुत ही शांत मन से समाधान करने की कोशिश करें। संतान पक्ष की बात करें, जो लोग दूसरी संतान की इच्छा रखते हैं, अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। गुरु 12th भाव का स्वामी और नक्षत्र शनि 2nd भाव का स्वामी, और 2nd भाव मार्केश है। 12th भाव हॉस्पिटल का भाव है। आपके लगन में शनि विराजमान होगा नक्षत्र स्वामी के रूप में। इसलिए आपके शरीर को ये जो स्थिति है वो कमजोर कर सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर शनि की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल जो है जरूर मिलकर रहेगा। कुल मिलाकर शनि के नक्षत्र गुरु का शनि के नक्षत्र पर गोचर भी है जो आपके लिए वो काफी अनुकूल सिद्ध होने वाला होगा दोस्तों। लास्ट में बात करते हैं गुरु जब शनि के नक्षत्र की यात्रा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो बुध के रेवती नक्षत्र पर निकलेंगे। अब पहले बुध को जान लेते हैं। बुध बुद्धि का, वाणी का, व्यापार का, इन सब चीजों का कारक है वो। और जो 6 भाव का वो स्वामी बनेगा, 9th भाव का स्वामी बनेगा आपके चार्ट में। 6 भाव जहां भाव रोग, कर्ज और कंपटीशन का, वहीं ये भाव कोर्ट केस में जीत का या कंपटीशन में जीत का भाव है। 9th भाव धर्म, पिता, हर एजुकेशन या लॉन्ग जर्नी का भाव होता है। इस समय सर्विस में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है जो लोग जॉब में हैं, जिसे आपको शांत मन से सुलझाने की कोशिश करनी है। किसी तरह के किए हुए जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उन परिवर्तन हो सकता है, या किसी तरह का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आप इस समय कर सकते हैं। कुछ लोग इस समय कर्ज लेने की कोशिश करेंगे और उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना सकते हैं। लेकिन आपका सुझाव दिया जाता है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जो लोग वर्क वीजा पर फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलकर रहेगी। इसके अलावा नौकरी या आपके शारीरिक रोग के इलाज के लिए भी आप कुछ लोग जो है मकर राशि लगन के विदेश यात्रा कर सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनियों में जॉब करने के इच्छुक हैं और हर बार इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाते, जब देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में बुध के नक्षत्र पर होगा
तब आपको सफलता 110% मिलकर रहेगी। व्यापारी पेशा लोग भी अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। वो यात्रा लंबी दूरी की भी हो सकती है और छोटी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, और जिसका फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। बात करें एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की, गुरु का बुध के नक्षत्र पर गोचर आपको अवश्य सफलता दिला सकता है दोस्तों, क्योंकि बुध 6 भाव का स्वामी है। 9th भाव हायर एजुकेशन का भाव होता है, और 3rd भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। बशर्ते आप मन लगाकर इस समय दौरान मेहनत करें। उपाय की बात करें तो गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का अपनी मीन राशि में गोचर जो होने जा रहा है, मकर राशि लग्न के जातकों के लिए फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, शादी या संतान के योग, फॉरेन सेटलमेंट, हायर स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से काफी अनुकूल परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है दोस्तों। ये थी चर्चा मकर राशि लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो मीन अपनी ही राशि में गोचर 13 अप्रैल 2022 को शुरू होने वाला है, उसके क्या फल मिलेंगे। चर्चा अच्छी लगी, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द से जल्द मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।